अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे नस्ट एनईटी की जो सीरीज चल रही है। डियर स्टूडेंट, नस्ट एनईटी 1 के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, आपको बताए जाते हैं, मैथ के भी, फिजिक्स के भी, इंग्लिश वगैरह के भी। डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करूं कि कोनिक सेक्शन का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोनिक सेक्शन के ऊपर मैं बकायदा एक वन शॉट लेक्चर अपना डिजाइन कर चुका हूँ, वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखना है। इसमें से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोगों ने यूट्यूब पे लिखना है पास एजुकेशन सिस्टम, और वीडियोस में जाके आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर है। एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर भी हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं वो पड़े हुए हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री पे मैंने रिसेंटली अभी एक वन शॉट लेक्चर डिज़ाइन किया है, उसको भी आप लाजमी तौर पे देखें। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के डियर स्टूडेंट जो हमारे पास है वो भी आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ। लाजमी तौर पे आप लोगों ने वो चेक कर दिया। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के भी हमारे एमसीक्यूज। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने मेरी एक मैथ की प्लेलिस्ट है, उसमें मैं मैथ की प्लेलिस्ट के अंदर कुछ 10,000 प्लस एमसीक्यूज करवा चुका हूँ। 10 के टॉपिक वाइज मैंने करवाए हैं, वो भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनडीटी 2 प्रिपरेशन के लिए हमारा जो सुपर प्रीमियम बैच है वो स्टार्ट हो गया हुआ है। आप लोग जितना जल्दी हो सके इसमें अपनी एनरोलमेंट करवा लीजिए। इंशाल्लाह एनडीटी 2 से पहले पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस में तमाम सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, साथ आप लोगों का टेस्ट सेशन लिया जाएगा। अभी एनईटी 1 के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया, साथ रिवीजन क्लासेस ली, और इसके साथ साथ हमारे जो टेस्ट सेशन है वो कंडक्ट किए गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोगों ने लाजमी तौर पे हमारे ये जो न्यू बैच है इसको ज्वाइन करना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि जैसे कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के आप लोगों को 50 एमसीक्यूज पहले करवा चुका हूँ, वो आप लोगों ने लाजमी वीडियोस देख लेनी है। पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल की वीडियोस में जाएंगे तो आप लोगों को वो मिल जाएंगे। तो अब जी इस क्वेश्चन को अब हमने देखना है कि ये किसके इक्वल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ से अब मैं जरा इसको लिखता हूँ 1 - del² x ओवर, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 + del²x। अब ये बेटा अगर आप देखते हैं ना तो हमें पता है कि हम tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ओवर कॉस। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan x हमारे पास होता है ना, मैं इधर आपको बताता हूँ, tan x मेरा बेटा हमारे पास होता है साइन x ओवर कॉस x। ठीक है, ये नोट रखना है। तो tan² x हमारे पास क्या हो जाएगा, sin² x ओवर cos² x, ये हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अब अगर आप देखते हैं ना, 1 प्लस ये tan² क्या हो जाएगा, sin² x ओवर cos²x, ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद अब मेरा बेटा ऊपर आप देखते हैं तो मैं अगर इसका एलसीएम लेता हूँ तो वो cos² आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा cos² x माइनस sin²x। ठीक है, और नीचे अब अगर आप देखते हैं तो इसका आप दोबारा अगर एलसीएम लेते हैं तो ये cos² x बनेगा, और यहाँ पे बन जाएगा cos² x प्लस sin²x। अब मेरा बेटा ये जो cos² और sin² है ये 1 होता है, cos² से x कट जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास cos² x माइनस sin²x। ठीक है, और ये इक्वल होता है cos 2x के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 - del² x ओवर 1 + del² x है, ये किस प्रॉपर्टी के इक्वल होता है, ये हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो cos 2x के इक्वल है। ठीक है, तो ये अब आप याद रखें। ये रिजल्ट अगर मैं इधर दोबारा लिख भी दूँ तो cos 2x हमारे पास जो आएगा वो 1 - del² x ओवर 1 + del²x। ठीक है मेरे बेटा, इसके इक्वल आएगा। तो इस चीज को आप लोगों ने नोट रखना है। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें अब हमें वो बता रहा है कि एक ऐसा सर्कल जो टच करता है 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ, तो इस 3 वर्टिसेस को जो सर्कल टच करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास सर्कम सर्कल की डेफिनेशन है। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने नोट रखना है। डियर स्टूडेंट, जब आप लोगों को मैथ की प्लेलिस्ट बता रहा हूँ ना, मैथ की प्लेलिस्ट वो लाजमी करें। अगर आप लोगों ने अभी आने वाले दिनों में दस्ट के टेस्ट देने हैं ना, तो मैथ की प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं 10,000 प्लस एमसीक्यूज करवा चुका हूँ, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने करना है। अच्छा जी, उसके बाद अब अगर आप आगे देखते हैं तो इफ कोसाइन ऑफ एन एंगल इज 0.88, व्हाट इज द मेजर ऑफ दैट एंगल, तो इस एंगल की मेजरमेंट हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखते हैं ना, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज है 0, 30, 45, 60, 90, 6 वैल्यूज है। ठीक है, ये अब अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा इसका आइडिया दूँ
तो डियर स्टूडेंट्स आप देखते हैं कोसाइन कॉस को कहते हैं, कॉस 0 डिग्री हमारे पास कितना होता है, ठीक है 1। अच्छा उसी तरह अब अगर आप देखते हैं तो कॉस 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है 3√2। कितना होता है जी, 3√2, और इसको हम कहते हैं 0.866। अब आगे अगर मैं बात करता हूँ डियर स्टूडेंट तो आ जाता है कॉस 45 डिग्री, और ये हमारे पास कितना होता है 1/2 अंडर रूट, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.707। नेक्स्ट अगर अब हम देखते हैं तो आ जाता है साइन 60 डिग्री, ठीक है, आगे हमारे पास कौन सा आ जाता है साइन 60 डिग्री, और वो कितना होता है 3√2, और इसको हम कहते हैं, ठीक है, साइन 60 डिग्री डियर स्टूडेंट करेक्शन करें, हमारे पास सॉरी ये साइन 60 डिग्री नहीं लिखना था, कॉस 60 डिग्री लिखना था। तो cos 60 डिग्री हमारे पास 1/2 होता है जो कि 0.5 है, ठीक है। और इसी तरह मेरा बेटा जो cos 90 डिग्री है वो कितना हो जाता है 0। तो ये अब आप देखें ना हमारे पास तो अननोन वैल्यू x की अब आपने निकालनी है, क्या होगी, ठीक है, cos x आपको गिवन है। अगर इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आप देखते हैं ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको cos x गिवन है 0.88, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने निकालनी है कि किस एंगल के ऊपर जो cos है वो आपको 0.88 देगा। तो अब यहाँ से देखो ना मेरा बेटा, cos 30 पे आपको दे रहा है 0.86, ठीक है। तो इसका मतलब ये 30 से जरा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 0.88। तो यहाँ से अब आप देखिए इसके करीब करीब 30 डिग्री के करीब करीब कौन सा है ऑप्शन है। तो यहाँ से अब थोड़ी सी ना अब आप लोगों ने ऑप्शंस के अंदर भी करेक्शन कर दी है। इस एमसीक्यूज के ऑप्शंस के अंदर भी मेरा बेटा आप लोगों ने करेक्शन कर दी है। मैं आपको ऑप्शन ठीक करवा देता हूँ, यहाँ पे कंपोजिंग मिस्टेक है। ऑप्शंस आपके हैं जी, ये पहला 88 डिग्री है, ठीक है जी, दूसरा 55 डिग्री, ठीक है, और अगला तीसरा ऑप्शन आपके पास 28 डिग्री है, और जो डेल्टा वाला है वो 3 डिग्री है। तो अब आप देख लें 30 डिग्री के करीब कौन सा होता है 28 डिग्री। तो ये आप लोगों को मैंने समझाने के लिए सारा टेबल भी लिखा और आपको बताया कि ये इसके किसके इक्वल होगा। आगे मेरा बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है tan x का पीरियड क्या होगा, ठीक है, tan x का पीरियड हमारे पास क्या होगा, ठीक है, tan x का पीरियड अब हमारे पास क्या होगा, tan x का पीरियड। तो यहां से अब बेटा अगर आप देखते हैं ना तो tan x का पीरियड हमारे पास होता है पाई, tan x का पीरियड क्या होता है पाई, और इसी तरह cot x का पीरियड भी क्या होता है पाई, कॉट एक्स का पीरियड भी क्या होता है पाए। तो टेन और कॉट दोनों का पीरियड हमारे पास क्या हो जाता है पाए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है। और इसी तरह मेरे बेटा जो साइन एक्स है, या जो हमारे पास कॉज एक्स है, या जो हमारे पास कोसिकेंड एक्स है, या जो हमारे पास सीकेंड एक्स है, तो उनका अगर आप पीरियड देखेंगे तो वो 2 पाए होता है, ठीक है। तो ये आई होप अब आपको पता चल गया है, टेन और कॉट का पीरियड हमारे पास क्या हो जाता है पाए। उसके बाद नेक्स्ट अब आप लोग अगर देखते हैं तो इस क्वेश्चन को अब आप देखें जरा हम कैसे करेंगे। ये भी डियर स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको ट्राई करें। कि जैसे ये लिखा हुआ है ना साइन एक्स इक्वल टू कॉज एक्स, ठीक है, तो ये आप बताएं 0 से 300 डिग्री के दरमियान ये किसके इक्वल होगा। ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग जरा ट्राई करें। जी तो डियर स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को आप देखें कि ये कैसे होगा। जी, साइन एक्स को मैं अगर डिवाइड करूं कॉज एक्स से तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, साइन एक्स इक्वल टू कॉज एक्स था ना, यहाँ पे 1 भी तो है, तो 1 इधर ही रहने दे, कॉज एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है साइन साइन एक्स के नीचे जाके डिवाइड हो गया। तो साइन ओवर कॉज मेरा बेटा बन जाएगा tan एक्स, ये इक्वल है 1 के, एक्स इक्वल आ जाएगा tan−1, ठीक है। और tan−1 होता है 45 डिग्री में, यानी tan किस एंगल में 1 वैल्यू देता है तो वो मेरा बेटा 45, ठीक है। तो यहां से अब आपको पता है कि tan x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 45 डिग्री है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैंने इस एंगल को भेजना है तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि देखो ना tan x किधर पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही है पाई/4, थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होगा, पाई के अंदर पाई/4 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 5 पाई/4, ठीक है। तो पाई/4 और 5 पाई/4 बीटा ऑप्शन में मौजूद है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स अभी NET 2 के लिए हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच स्टार्ट होने हुआ है, इसको लाजमी ज्वाइन कर लें। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट NET 2 की तैयारी करना चाहते हैं उससे पहले आपको सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाएगा, आप लोगों की रिवीजन क्लासेस भी होंगी और आप लोगों का टेस्ट सेशन भी लिया जाएगा। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे इस बैच का हिस्सा बनना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा अब यहाँ पे देखें ना, इसकी थोड़ी करेक्शन कर लेंगे। बेसिकली tan × -x है, ये किसके इक्वल होगा। तो हमें पता है ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, तो -tan x जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है।
कॉज इंटू माइनस एक्स करेंगे तो वो आ जाएगा कॉज एक्स, ठीक है। सीकन इंटू माइनस है कॉज, और सीकन माइनस को एब्जॉर्ब करते हैं, इसके अलावा और कोई भी एब्जॉर्ब एंगल की माइनस नहीं करता, वो बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा बेटा देखो, अब वो कहता है सीकन इनवर्स टू ये इक्वल है एक्स के। ठीक है, जैसे ये देखें सीकन इनवर्स टू ये किसके इक्वल है, एक्स के। तो सीकंड एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, टू के। और कॉज एक्स सीकंड का रेसिप्रोकल है, वो 1/2 हो जाएगा। अब कॉज किस एंगल में 1/2 वैल्यू देता है, तो वो मेरा बेटा 60 डिग्री है। और 60 डिग्री को हम कहते हैं पाई/3। अब पाई/3 हमें पता है कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में भी है और चार्ली ऑप्शन में भी है, ठीक है। अब इसमें मेरा बेटा अगर आप एक चीज नोट करते हैं ना, देखते हैं, तो अब जो कॉज हमारे पास है ना डियर स्टूडेंट्स, कॉज एक्स, ठीक है। एक तो ये है, इसको अब देखो ना, कॉज एक्स 60 पॉजिटिव आ रहा है, एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैंने इस एंगल को भेजना है तो 2 पाई में से माइनस करूंगा, ठीक है। कोई भी एंगल अगर आप 2 पाई में से माइनस करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अब अगर आप लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं मेरा बेटा, तो हमारे पास 2 पाई में से हमने माइनस करना है पाई/3 को। तो ये हमारे पास एलसीएम 3 आ जाएगा, 6 पाई - पाई। ठीक है, 6 पाई, तो ये बन जाएगा 5 पाई/3। एक आ जाएगा पाई/3 और एक आ जाएगा 5/3, ये हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर आप देखें तो ये sin 2 10 डिग्री, ये अब हम कैसे करेंगे, इसको अब जरा आप देखें और बताएं जी मुझे। 2 10 डिग्री कैसे होगा, 2 10 डिग्री अगर आप देखेंगे ना तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और वहां पे साइन एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। वहां पे मतलब ये sin 2 10 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर आप देखें ना तो मैं इसको लिख सकता हूँ अलाइड एंगल का, अगर मैं कॉन्सेप्ट यूज करूँ तो ये यहाँ तक, ठीक है। अब अगर आप देखें ना तो ये साइन में 280 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये 90 का इवन मल्टीपल है, साइन का साइन रहेगा और साथ क्या आ जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, जो कि 0.5 है। मगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वहां पे ये नेगेटिव होगा, तो -0.5 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा बेटा आप देखें, ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों का कैसे होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो यहां से अब अगर आप देखो ना तो इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। वो बन जाएगा 1 + सीकन थीटा और 1 - सीकन थीटा, ये बनेगा, ठीक है। तो ऊपर अब क्या आ जाएगा, सीकन थीटा इंटू 1 - सीकन थीटा, प्लस का साइन, आगे आ जाएगा सीकन थीटा इंटू, हाँ जी, आगे क्या आ जाएगा 1, बिल्कुल ठीक है, 1 + सीकन थीटा। इनको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, सीकन थीटा -सीकन स्क्वायर थीटा प्लस सीकन थीटा प्लस सीकन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 - सीकन स्क्वायर थीटा। ये प्लस सीकन स्क्वायर माइनस सीकन स्क्वायर से कट गया। अच्छा, ऊपर अब अगर आप देखेंगे ना तो सीकन सीकन में ऐड होके कितना हो जाएगा 2 सीकन थीटा, और नीचे कितना रह जाएगा 1 - सीकन स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है 1 - सीकन स्क्वायर थीटा कितना होता है मेरा बेटा, बताएं मुझे, -tan स्क्वायर के, ठीक है। अगर आप आइडेंटिटी यूज करो ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकन स्क्वायर के, ठीक है ना। तो यहां से मेरा बेटा tan उधर चला जाएगा, 1 - सीकन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -tan स्क्वायर के, ठीक है, -tan स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह पे, सारे की जगह पे क्या आ जाएगा जी, -tan स्क्वायर। तो मैं जरा इसको इधर कर लेता हूँ, ऊपर तो था ना 2 सीकन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा -tan स्क्वायर थीटा। आप बताएं जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां तक हो गया क्लियर। अब आगे देखें जी, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी हम मेरे बेटे ये बिल्कुल सिंपल तरीके हो जाएगा। अब सीकन को मैं लिख सकता हूँ 2/cos थीटा डिवाइडेड बाई, ये -tan स्क्वायर हो जाएगा -sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस का साइन हटा दें आप, ये डिवीजन का साइन सॉरी चेंज कर दें, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा -sin स्क्वायर थीटा। तो ये एक cos इससे कट गया, तो ऊपर बन जाएगा 2 cos थीटा ओवर -sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर अगर लिखूं तो 2 cos थीटा ओवर sin थीटा
1/sin थीटा। अब ये बन जाएगा 2 cos/sin, बन जाएगा 2 cot थीटा, और साथ बन जाएगा कोसिकेंड थीटा, और शुरू में आ जाएगा नेगेटिव -2 cot और कोसिकेंड, -2 cot और कोसिकेंड। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो इसका हमारे पास सी राइट ऑप्शन है। हाँ जी, हो गया क्लियर ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आप लोगों ने इनको डील करना है ट्रिग्नोमेट्री के। एक और लेक्चर में भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा इंशाल्लाह। अभी एक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ना हम एक और लेक्चर भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखें जी, अब ये कैसे होगा नेक्स्ट वाला। जी, करें इसको सॉल्व। ठीक है, पीरियड इसका निकालना है। ये साइन है, इसकी जरा करेक्शन का मतलब ये sin 4 थीटा है। मैं अगर करेक्ट करके लिखूंगा ना, ये थीटा है। ठीक है, तो अब आप देखें साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और 4 एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पाई से आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा पाई/2। तो इसका पीरियड हमारे पास कितना बन जाएगा पाई/2। डेल्टा इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा जी, ये वाला मेरा बेटा अब आप लोगों ने देखना है, sin 1x प्लस कोसिक कॉस इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल होता है। तो आप लोगों ने ये कुछ मैं प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, इनको याद कर लें। sin 1x प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये मेरा बेटा पाई/2 के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह tan 1x प्लस कॉट 1x, ये भी किसके इक्वल होता है पाई/2 के इक्वल होता है। और आगे अगर आप देखते हैं कोसिकेंड इनवर्स एक्स प्लस सीकेंड इनवर्स एक्स, तो ये भी किसके इक्वल होता है पाई/2 के। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा पाई/2 के। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं बेटा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि नस्ट NET 2 प्रिपरेशन के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारा सुपर बैच स्टार्ट हो चुका हुआ है, इसको लाजमी तौर पर ज्वाइन कीजिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आज ही कॉन्टैक्ट करें आप। 0304066600 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी रात 7 PM से लेके 11 PM तक। डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सेशन और रिवीजन क्लासेस होंगी। तो आज ही डियर स्टूडेंट हमारे इस बैच का हिस्सा बने, इंशाल्लाह आप लोगों की नस्ट यूनिवर्सिटी में आप लोगों की डिजायर फील्ड में सिलेक्शन होगी। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600 पे, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।